क्या आपको पता है कि अगर आपके घर के ब्रह्म स्थान में कोई वास्तु दोष होता है तो वो आपके घर की सारी एनर्जी को डिस्टर्ब कर देता है। इवन घर में रहने वाले सभी मेंबर्स भी लो एनर्जी फील करते हैं और बहुत तरह तरह के स्ट्रगल में फंस जाते हैं। क्या होती है ब्रह्म स्थान की सही रेमेडी? कैसे आप ब्रह्म स्थान को सही कर सकते हैं और कैसे उसको फिर से ऊर्जावान कर सकते हैं? तो मैं आचार्य प्रीति सिंघल फ्रॉम वास्तु की आज आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को कैसे ठीक करें। हमारे घर के वास्तु मंडल के सभी देवता एक ब्रह्म स्थान की एनर्जी से ही चलते हैं, यानी कि ब्रह्म स्थान की एनर्जी जो है वो ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जिससे कि सारे घर के देवता स्ट्रेंथन होते हैं और उनको एनर्जी मिलती है और हमको जिंदगी में नए नए अवसर मिलते हैं। लेकिन अगर यही एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और यहीं पर कोई बड़ा वास्तु दोष या छोटा वास्तु दोष आ जाता है तो वास्तु दोष जितना बड़ा या छोटा होता है उसी हिसाब से उसमें वहां पर एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है और आपकी लाइफ में उतने ही बड़े या छोटे स्ट्रगल शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं कि ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष कैसे आते हैं और कैसे वो आपके घर की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपने ब्रह्म स्थान में कोई भारी सामान मशीन रख दी है या तो ब्रह्म स्थान में कुछ ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया है तो ब्रह्म स्थान बाधित हो जाता है और वहां से वो एनर्जी का फ्लो चल नहीं पाता है जिस एनर्जी से आपके घर के सारे काम होने हैं। तो इसलिए हमेशा ही ब्रह्म स्थान को आप जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा खाली रखें, खुला रखें, साफ सुथरा रखें और वहां पर किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से बचें और कोई भी भारी सामान हमको ब्रह्म स्थान में नहीं रखना चाहिए। इन सारे ही कारणों से ब्रह्म स्थान में वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और जिसकी वजह से वहां से निकलने वाली एनर्जी हमारे उन बाकी के 44 देवताओं तक नहीं पहुंच पाती जो हमको नए नए अवसर प्रदान करते हैं और जिन अवसरों को पाकर हम अपने करियर और रिश्तों के पाथ में आगे बढ़ पाते हैं। ब्रह्म स्थान में अगर आपके घर में सीढ़ियां या बाथरूम आ जाता है तो भी वास्तु दोष हो जाता है, क्योंकि फिर से वही चीज आ जाती है कि हमने ब्रह्म स्थान में कोई कंस्ट्रक्शन कर दिया है। हमें ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से बचना है। हमें कोई भी कंस्ट्रक्शन ब्रह्म स्थान में नहीं करना है। ब्रह्म स्थान में किया हुआ कंस्ट्रक्शन फिर से ऊर्जाओं को बाधित कर देता है, चाहे वो सीढ़ियां हो, चाहे वो वॉशरूम हो, चाहे तो वो आपका ड्राइंग रूम ही क्यों ना हो। तो ब्रह्म स्थान में किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन से हमें बचना है ताकि हमारे घर के फैमिली मेंबर्स भी उसी तरह ऊर्जावान हो सके। इस तरह से ब्रह्म स्थान से निकलने वाली ऊर्जाएं चारों तरफ फैलती हैं, उसी तरह से हमारे घर के फैमिली मेंबर्स का यश भी चारों तरफ फैले। तो इसके लिए ब्रह्म स्थान को खाली रखना बहुत जरूरी होता है। फिर इसके बाद आता है ब्रह्म स्थान की रेमेडीज कि ब्रह्म स्थान को कैसे ठीक किया जाए। अगर कोई भी आपसे कहे कि ब्रह्म स्थान में पिरामिड दबा दीजिए या पिरामिड लगा देने से या कुछ वहां पर दबा देने से ब्रह्म स्थान की रेमेडी हो जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है। ब्रह्म स्थान की कोई रेमेडी नहीं होती है, बल्कि हमें ब्रह्म स्थान में बहुत ज्यादा खोदना भी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा वहां पर कोई गड्ढा नहीं करना चाहिए और ना ही वहां पर हमें कोई चीज किसी भी तरह के मेटल या किसी भी तरह के एलिमेंट को वहां पर हमें दबाकर रिजल्ट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म स्थान वो सबसे ज्यादा ऊर्जावान वही होता है जिसको हमने छेड़ा नहीं होता, जो कि अपनी बिल्कुल नेचुरल स्थिति में होता है, एक ही लेवल पर होता है। तो वो ब्रह्म स्थान सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होता है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि ब्रह्म स्थान की कोई रेमेडी नहीं होती। अगर ब्रह्म स्थान में आपके यहाँ कोई वास्तु दोष आ गया है तो जब तक आप उस दोष को नहीं हटाएंगे, कोई कंस्ट्रक्शन आपने किया हुआ है, जब तक आप उस कंस्ट्रक्शन को वहां से नहीं हटाएंगे या तो आपने कोई चीज दबा दी है तो आप उसको वहां से नहीं हटाएंगे, तब तक आपका ब्रह्म स्थान ठीक नहीं हो सकता है। ब्रह्म स्थान की रेमेडी यही है कि जब उसका दोष वहां पर जो लगा हुआ है उसको वहां से हटाया जाए और दोष वहां पर है और फिर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई सामान रख देने भर से ब्रह्म स्थान का ये वास्तु दोष दूर हो जाएगा, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। ब्रह्म स्थान की कोई रेमेडी नहीं होती। आप उसको रेमेडी करके ठीक नहीं कर सकते, आप वहां से वास्तु दोष हटाकर ही ब्रह्म स्थान को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको भी अपने घर के ब्रह्म स्थान से रिलेटेड कोई क्वेरी आपके मन में है और आप बहुत परेशान हैं
और जानना चाहते हैं कि क्या ये वास्तु दोष है या नहीं, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और यूजफुल लगी हो तो आप इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही और बहुत सारी यूजफुल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।